राजमहल के ऊंचे बुर्ज से रानी चंद्रिका दूर तक फैले घने जंगलों को निहार रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके दिल में उठती भावनाओं की लहरों ने उन्हें भीतर तक गर्म कर रखा था। महल के भीतर ऐश्वर्य, वैभव और अनगिनत सेवक थे, लेकिन उनके मन को कभी सच्ची शांति नहीं मिली। वह बचपन से ही एक स्वतंत्र आत्मा थी, लेकिन राजघराने की बंदिशों ने उन्हें सोने के पिंजरे में कैद कर दिया था। राजा शिव प्रताप वीर, न्यायप्रिय और राज्य के लिए समर्पित थे, लेकिन रानी के हृदय को वह प्रेम और स्नेह नहीं दे पाए जिसकी उन्हें तड़प थी। रानी को कभी कभी लगता कि उनका जीवन महल की दीवारों में खो गया है। वह किसी ऐसी चीज की खोज में थी जो उन्हें वास्तविक खुशी दे सके, ऐसा कुछ जो किसी सिंहासन या रत्नों से परे हो। एक दिन राज्य में वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। मेले में सभी वर्गों के लोग आए हुए थे, किसान, व्यापारी, कलाकार और संत। रानी भी अपनी सखियों के साथ घूमने निकली। तभी उनकी दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी जो साधारण भिक्षु का वेश धारण किए हुए था, लेकिन उसका तेजस्वी चेहरा किसी राजा से कम नहीं था। उसकी आंखों में समुद्र की गहराई थी, चेहरे पर शांति और मन में असीम संतोष। रानी के मन में उत्सुकता जगी। उन्होंने एक दासी से पूछा, यह कौन है? दासी ने उत्तर दिया, यह निर्वाण बाबा हैं। कहते हैं कि यह किसी समृद्ध राज परिवार से थे, लेकिन इन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। अब यह ज्ञान और शांति की राह पर चलते हैं। रानी पहली बार किसी व्यक्ति के प्रति इतनी आकर्षित हुई। वह उसके पास गई और बोली, आपने संसार क्यों त्याग दिया? साधु ने गहरी नजर से उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मैंने संसार नहीं त्यागा, मैंने स्वयं को पाया है। जो कुछ भी बाहर है वह क्षणिक है, जो भीतर है वही शाश्वत है। रानी को उनके शब्दों ने झकझोर दिया। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कोई पुरुष नहीं देखा था जो सांसारिक सुखों को छोड़कर आत्मज्ञान की राह पर चला हो। उस दिन के बाद रानी हर दिन किसी न किसी बहाने साधु से मिलने जंगल जाया करती। कभी वह अपने घोड़े पर सवार होकर एकलव्य वेश में जाती, तो कभी किसी साधारण ग्रामीण स्त्री की तरह। साधु के शब्द उनके हृदय में गहराई तक उतरने लगे। रानी ने एक दिन साधु से पूछा, क्या आपने कभी प्रेम किया है? साधु मुस्कुराए और बोले, प्रेम ही तो मेरा धर्म है। प्रेम बंधन नहीं होता, वह तो मुक्ति है। रानी ने उनकी आंखों में झांका। वहां एक अनोखी गहराई थी, एक ऐसा प्रेम जो किसी बंधन में नहीं था, जो स्वार्थ से परे था। धीरे धीरे रानी को एहसास हुआ कि वह साधु के प्रेम में पड़ रही थी। यह प्रेम सांसारिक नहीं था, यह आत्माओं का मिलन था। साधु को भी रानी के आने का इंतजार रहने लगा। वह जानते थे कि यह प्रेम दोनों के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया। राजमहल में यह खबर आग की तरह फैल गई। राजा शिव प्रताप को जब यह पता चला कि रानी एक साधु से मिलने जाती है, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने रानी को अपने कक्ष में कैद कर दिया और सख्त पहरा बैठा दिया। लेकिन प्रेम कोई दीवारों में कैद होने वाली चीज नहीं थी। रानी को अब अपने हृदय की सच्चाई समझ आ गई थी। वह अब इस सुनहरे पिंजरे में नहीं रह सकती थी। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, रानी ने अपने भारी गहने उतार दिए, अपना मुकुट उतार कर रख दिया और साधारण वेशभूषा धारण कर ली। उन्होंने महल के पीछे बने एक गुप्त द्वार से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ लिया और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ी। साधु एक पुराने मंदिर में ध्यानस्थ थे। जब उन्होंने रानी को अपने सामने खड़ा देखा, तो उनकी आंखों में विस्मय और करुणा दोनों आ गए। रानी ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। मैंने अपने सारे बंधन त्याग दिए हैं, मुझे तुम्हारे साथ इस राह पर चलने दो। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, रानी, प्रेम त्याग में नहीं बल्कि स्वीकार में है। क्या तुम इस कठिन मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? रानी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां तुम हो वहीं मेरा स्वर्ग है। उस रात रानी और साधु साथ जंगल की ओर बढ़ गए। उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया, राजसी ठाट बाट से दूर, प्रेम और शांति के साथ। समय बीता और इस प्रेम कथा की गूंज दूर दूर तक फैली। राजा शिव प्रताप ने जब यह सुना, तो उन्होंने अपने क्रोध को त्याग दिया और स्वीकार कर लिया कि सच्चा प्रेम किसी भी नियम से बड़ा होता है। रानी चंद्रिका और साधु निर्वाण बाबा की प्रेम गाथा काल के पन्नों में नहीं लिखी गई, लेकिन उनके प्रेम की गूंज हर उस दिल में आज भी सुनी जा सकती है जो बंधन से परे प्रेम को समझता है। क्योंकि प्रेम वही होता है
जिसमें न कोई शर्त हो न कोई अधिकार, बस एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलन। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।